अच्छा, आज हम देख रहे हैं क्रिएटिंग क्रड एप्लीकेशन यूजिंग लिंक टू एसक्यूएल इन सी शार्प। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लिंक टू एसक्यूएल के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर के अंदर मैं एक कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन बनाना आपको सिखाऊंगा लिंक टू एसक्यूएल को यूज करके। ठीक है, तो अभी हम काम करेंगे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर, ये पूरी क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे। लेकिन उसके बाद हम एमवीसी के ऊपर भी एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग लिंक टू एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे आके हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और अपनी एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ क्रड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, लिंक टू एसक्यूएल। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो क्रड एप्लीकेशन बनाऊंगा वो स्टूडेंट से रिलेटेड बनाऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, अपडेट करवाऊंगा, डिलीट करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से इस टूल बॉक्स को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और अब सबसे पहले एक मैं लेबल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सबसे टॉप पे। ये एक हेडिंग लेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट्स डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका हम फ़ॉन्ट वगैरह इसका सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कह देता हूँ कि 20 होगा इसका फ़ॉन्ट। ठीक है, और इसका राइटिंग स्टाइल अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने 20 कर लिया। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका राइटिंग स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास एक है कूपर, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, सही, ये इसकी हेडिंग आ गई। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कुछ और लेबल्स लूँगा यहाँ पे। ठीक है, एक लेबल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं टूल बॉक्स से हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से इसको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, और अब लेबल का नाम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट सेट करता हूँ नेम, मतलब मैं यूज़र से लूँगा उसका नेम, स्टूडेंट का नाम। ठीक है, और इसको भी हम सेट कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट वगैरह। यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इसको फ़ॉन्ट साइज में इसका यहाँ पे 11 कर देते हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं और राइटिंग स्टाइल इसका यही रहने देते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो ये लेबल आ गया और इसके सामने इसका टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी तरह मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और बनाऊंगा। ये नेम के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेम के बाद मैं जेंडर ले लूँगा स्टूडेंट से। ठीक है, उसके बाद उसकी एज ले लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं उसकी क्लास ले लूँगा। ठीक है, मतलब कि कौन सी क्लास में वो पढ़ता है। ठीक है, तो जस्ट 4 चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल इसका चेंज कर लेते हैं, सेकंड लेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, जेंडर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं, थर्ड लेबल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको क्या देता हूँ, एज एंटर कर लेगा वो अपनी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं उससे क्लास ले लूँगा। ठीक है, कि वो कौन सी क्लास के अंदर पढ़ता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड पे इसको मूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा नीट हो जाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बटन्स चाहिए। ठीक है, तो बटन्स के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और हमें बेसिकली 4 बटन्स चाहिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मेरे पास है इंसर्ट बटन। ठीक है, इंसर्ट में यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे आके इसका भी फ़ॉन्ट वगैरह हम सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको मैं 11 इसका फ़ॉन्ट साइज़ कह देता हूँ, ओके करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह मुझे इंसर्ट बटन चाहिए। ठीक है, और इसी तरह मुझे अपडेट, डिलीट बटन चाहिए और मुझे एक और बटन चाहिए क्लियर के लिए, जिससे मैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, सेकंड बटन सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ स्लिप, इस बटन को अपडेट। ठीक है, और फिर तीसरा बटन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, डिलीट। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, चौथा बटन, और इसको मैं क्या देता हूँ, क्लियर। ठीक है, क्लियर, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, और अब जो मैं डेटा नीचे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एक ग्रिड व्यू नीचे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू। तो हम यहाँ पे जाते हैं, देखो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा डेटा ग्रिड व्यू। इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी डेटा मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है, वो मुझे इस डेटा ग्रिड व्यू के अंदर शो होगा, और अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, वो सारा डेटा मुझे यहाँ नीचे शो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं,
अब ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे इनके नेम वगैरह भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज के अंदर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख रहा हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ पे मैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखता हूँ जेंडर, ठीक है। और तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है एज के लिए, उसको मैं कह देता हूँ एज टेक्स्ट बॉक्स। और लास्ट हमारे पास क्लास है, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्लास टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अब ये जो बटन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके इनका भी नाम सेट कर देते हैं, इसको कह देता हूँ इंसर्ट बटन, ठीक है। और फिर अपडेट है, ठीक है, अपडेट को हम कह देते हैं अपडेट बटन, ठीक है। और इसी तरह डिलीट है, डिलीट को मैं कह देता हूँ डिलीट बटन, ठीक है। और क्लियर है तो इससे पहले मैं लिख देता हूँ क्लियर, ठीक है। तो क्लियर बटन हो गया, ठीक है। तो सबके नेम सेट कर दिए। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो देखो मेरा फॉर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में नहीं आ रहा। तो स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। तो देखो अभी डिफॉल्ट लोकेशन इसकी सेट हुई हुई है, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, ठीक है। और अब अगर इसको रन करूंगा तो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल हमारे स्क्रीन पे, स्क्रीन के सेंटर में विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज नोटिस करो, हमारे पास फोकस कहाँ पे आ रहा है, क्लास के ऊपर आ रहा है, क्लास वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले फोकस आना चाहिए नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, और जब मैं टैप करूँ तो वो जेंडर के पास चला जाए, फिर टैप करूँ तो एज के पास चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो अभी मैं नेम के ऊपर हूँ, अगर मैं अभी टैप करूँ तो देखो वो क्लियर के बटन के ऊपर चला गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब वो नेम का टेक्स्ट बॉक्स फिल करके टैप करे तो वो जेंडर के टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो देखो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टैब इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो मैं कह देता हूँ इसको 0, ठीक है। और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, इसको टैब इंडेक्स में कह देता हूँ 1, ठीक है। फिर तीसरा है, इसका 2 है, बिल्कुल सही है। क्लास पे आ जाते हैं, क्लास को हम कर देते हैं 3। फिर सेम इसी तरह इंसर्ट का बटन है, इसको मैं कह देता हूँ 4, ठीक है। अपडेट को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 5, ठीक है। और फिर डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, इसको हम कह देते हैं 6, ठीक है। क्लियर का बटन सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 7। और फिर डेटा ग्रिड व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको टैब इंडेक्स कर देता हूँ 8, ठीक है। तो ये मैंने अब सेट कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे आके रन करो, ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आके कोई भी अगर डेटा देता हूँ, टैप करता हूँ तो देखो जेंडर पे आ गया, जेंडर दूंगा, फिर एज दूंगा, फिर टैप करूंगा, तो इस तरह से ये टैब के ऊपर मूव होता जाएगा आपका फोकस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब ये डेटा मुझे अपने डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस और टेबल क्रिएट करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। देखो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। मैं इसको ये यूज कर रहा हूँ अपना डेटाबेस और टेबल बनाने के लिए। तो देखो लेफ्ट साइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटाबेसेस पहले से मौजूद है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक अपना डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट, ठीक है, और फिर डेटाबेस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखूंगा स्टूडेंट डीबी, ठीक है। ये स्टूडेंट डीबी क्या है, मेरे डेटाबेस का नाम है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो गया। और अब इसी डेटाबेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से स्टूडेंट डीबी, ठीक है। और इसी के अंदर एक टेबल क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। और उस टेबल की क्यूरी मैंने कॉपी की हुई है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखो हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल है। देखो ये वही टेबल है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर यूज किया था जब हम लिंक टू एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो देखो इसके अंदर 5 कॉलम्स है। पहला है आईडी जो कि प्राइमरी की है और आइडेंटिटी है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। यही वजह है कि मैंने इसका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, इसलिए ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। फिर नेम है, नेम वॉरचार है, स्ट्रिंग है। फिर जेंडर भी आपके पास वॉरचार है। फिर एज और स्टैंडर्ड, ये आपके पास क्या है, इंटीजर है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड मतलब क्लास, ठीक है। क्योंकि क्लास हमारे पास सी शार्प में कीवर्ड है, इसलिए मैंने इसका नाम स्टैंडर्ड रखा है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम टेबल को कन्वर्ट करते हैं तो वो एक क्लास के अंदर कन्वर्ट होता है और क्लास हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इस टेबल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे जाओ, मैं अपने डेटाबेसेस को पहले रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है।
और इसके अंदर देखो स्टूडेंट डीबी आ गया। और अगर आप स्टूडेंट डीबी के अंदर आओ, टेबल्स के अंदर आओ, इसको एक्सपैंड करो तो देखो स्टूडेंट का टेबल आ गया। और ये टेबल अभी बिल्कुल खाली है। इसके अंदर जितना भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, अपनी इस एप्लीकेशन से करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप व्यू में जाओगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखो आपने सर्वर एक्सप्लोरर पे आना है। ठीक है, तो देखो ये विंडो हो जाएगी, ओपन हो जाएगी सर्वर एक्सप्लोरर। अब मुझे सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है, तो आप डेटा कनेक्शन पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड कनेक्शन पे जाओ। तो देखो सर्वर नेम आपसे मांग रहा है, मतलब देखो ये जो मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हुआ है ये एक सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो देखो ये विंडो आ जाएगी जो शुरू में आती है। यहाँ पे आपको देखो सर्वर का नेम शो हो रहा है, तो ये इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसका नाम आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सर्वर नेम में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। ठीक है, और अब इसी सर्वर के ऊपर हमने कौन सा डेटाबेस बनाया है वो हम यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा डेटाबेस है, स्टूडेंट डीबी। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो देखो वो जो भी मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो था उसके साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया और वो यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इसको अब एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो देखो ये कौन सा किसके साथ कनेक्शन हुआ है, स्टूडेंट डीबी जो डेटाबेस है उसके साथ मैंने कनेक्शन क्रिएट करवा लिया। और अगर इसके टेबल्स के फोल्डर को एक्सपेंड करूँ तो देखो स्टूडेंट का टेबल आ रहा है। ठीक है, सही है। तो मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू क्या करना है, अपने इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हम अपने OR डिजाइनर को ऐड करते हैं। ठीक है, OR डिजाइनर क्या करता है, हमारे जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर के अंदर डीप में कवर कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, नेम स्पेस के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और फिर न्यू आइटम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस। ठीक है, लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस ये क्या है, आपके पास एक OR डिजाइनर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी एक्सटेंशन क्या है, DBML। ठीक है, और इसका नाम मैंने आपको बताया था हम वही रखते हैं जो हमारे डेटाबेस का नाम होता है। तो मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे आप ऐड करोगे आपके पास दो पैनल्स आ जाएंगे यहाँ पे व्हाइट कलर के, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। अगर मैं इस सर्वर एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ, ठीक है, सही है, तो देखो आपके पास यहाँ पे जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो इसके अंदर एक रेफरेंस भी ऐड हो गया, एक नेम स्पेस भी ऐड हो गया, system डॉट डेटा डॉट लिंक क्यू। और मैंने आपको बताया था जब भी आप लिंक टू एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो तो ये वाला जो नेम स्पेस है system डॉट डेटा डॉट लिंक क्यू, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है जब आप अपना ये लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस वाली फाइल ऐड करते हो। ठीक है, तो इस रेफरेंसेस के फोल्डर के अंदर ये ऐड हो चुका है जिसको अभी हम यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप नीचे आओ, देखो स्टूडेंट डीबी डॉट डीबीएमएल, ये हमारी वही फाइल है लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस वाली। तो इसके अंदर आपके पास एक फाइल आ गई है डिजाइनर। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि इसके अंदर जितना भी कोड होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है। मतलब आप इसके अंदर कोई भी खुद से मॉडिफिकेशन नहीं करते। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर यहाँ पे देखो एक क्लास जनरेट हुई है जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट डीबी डेटा कंटेक्स्ट। ठीक है, हमने इस फाइल का नाम क्या रखा था, स्टूडेंट डीबी, और इसके आगे उसने क्या लगा दिया, डेटा कंटेक्स्ट। का मतलब यही वो क्लास है जो हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को किसके साथ मैपिंग करवाती है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स के साथ। जिस तरह मैंने आपको बताया था अगर आपका टेबल है डेटाबेस का तो वो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो प्रॉपर्टीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, इसी तरह रोज ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर स्टोर प्रोसीजर्स हैं तो वो मेथड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइल ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो मेरा टेबल है, कौन सा टेबल, अगर मैं आपको सर्वर एक्सप्लोरर पे दिखाऊं, स्टूडेंट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे। तो आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो देखो एक क्लास बन गई स्टूडेंट के नाम से और जितने भी इसके अंदर कॉलम्स थे उनकी प्रॉपर्टीज बन गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे आपके पास ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाएगा, कहाँ पे, आपकी डिजाइनर CS फाइल में। ठीक है, अगर आप नीचे जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स की। ठीक है, इसका नाम क्या प्रॉपर्टी का, स्टूडेंट्स। ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, जितना भी हमारे पास स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारा आपको ये प्रॉपर्टी गेट करके देगी। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे देखो एक क्लास उसने जनरेट करके दे दिए, ठीक है। तो ये जो क्लास है स्टूडेंट, ये क्या है, ये जो आपने डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया था ना स्टूडेंट, तो उस टेबल को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्लास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जितनी भी आपके पास उसके अंदर कॉलम्स थे तो उससे रिलेटेड देखो उसने वेरिएबल्स बना दिए। और अगर आप नीचे जाओ तो जितने भी आपके पास कॉलम थे आईडी नेम, उससे रिलेटेड उसने क्या बना दी, प्रॉपर्टीज बना दी। तो देखो ये आईडी की प्रॉपर्टी है, ये नेम की प्रॉपर्टी आ गई जिसके अंदर गेट सेट है, फिर इसी तरह जेंडर की प्रॉपर्टी आ गई, एज की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब चूंकि लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू मैंने यहाँ पे क्लासेस बना ली है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ जब भी मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जितना भी डेटा है वो मेरे डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं इंसर्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इंसर्ट का इवेंट जनरेट हो गया, इंसर्ट बटन क्लिक। और अब सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर मुझे अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। कौन सी क्लास, ये जो मैंने अभी आपको डेटा कंटेक्स्ट क्लास दिखाई थी, ठीक है। अगर मैं टॉप पे आ जाऊं, मैंने अपनी इस डेटा कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम रखा है, स्टूडेंट डीबी डेटा कंटेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि देखो इसी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है। मतलब मैं अपना जो भी डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट करवाऊंगा, ठीक है, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ये जो क्लास है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, जिसका मैं क्या नाम रख रहा हूँ, डीबी, ठीक है। और अभी जस्ट मैं इसकी डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा मैं इस इंसर्ट बटन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ डीबी इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ स्टूडेंट डीबी डेटा कंटेक्स्ट, ठीक है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, उन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को मुझे अपनी स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। देखो ये स्टूडेंट क्लास है ना, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जनरेट हुई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा सेट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मैं इसका नाम कह देता हूँ std, ठीक है। और यहाँ पे आके इसका पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और अब मैं कह रहा हूँ ये जो std के अंदर नेम है, नेम की प्रॉपर्टी, इसके अंदर डेटा कहाँ से जाएगा, जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 4 यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, तो मैं इसको 4 दफा कॉपी पेस्ट करता हूँ। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास जेंडर की, ठीक है। तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, इसका मैंने क्या नाम रखा था, जेंडर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे एज है, ठीक है, और एज की प्रॉपर्टी इंटीजर लेगी, तो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा था एज टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये अभी आपको स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन एज तो आपके पास इंटीजर प्रॉपर्टी है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे int डॉट पार्स का मेथड यूज करता हूँ, और ये जो एज टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट है इसको मैं पार्स फंक्शन के अंदर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरह लास्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या नाम था, स्टैंडर्ड, मतलब क्लास, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो मैंने कॉलम बनाया था उसका नाम मैंने क्या रखा था, स्टैंडर्ड, इसलिए जब उसने उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया तो उसका नाम भी उसने स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आई थिंक रखा था क्लास टेक्स्ट बॉक्स, इसको देख लेते हैं क्या नाम रखा था हमने, हाँ, क्लास टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। और क्लास भी इंटीजर रिटर्न करेगी क्लास का टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ int डॉट पार्स, ठीक है। और इस पार्स के मेथड के अंदर मैं क्लास टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये जितना भी डेटा है टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके मैंने std के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब इस std के ऑब्जेक्ट को मुझे स्टोर कहाँ पे करवाना है, मुझे स्टोर करवाना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये जो क्लास है स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट, जो हमें सारा डेटा रिट्रीव करके दे रही है। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाऊंगा। तो इंसर्ट किस तरह से करवाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ डीबी, ठीक है, डीबी डॉट, और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आके मैं इसका एक मेथड यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं इंसर्ट ऑन सबमिट, ठीक है। मतलब ये लिंक टू एसक्यूएल ने एक मैं मेथड प्रोवाइड किया इंसर्ट ऑन सबमिट। इसके अंदर मैं क्या प्रोवाइड कर देता हूँ,
std, मतलब ये std क्या है, ये std मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके मैंने सारा डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाया है प्रॉपर्टीज की मदद से, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो db के अंदर स्टूडेंट्स है उसके अंदर आप इंसर्ट कर दो, किसे, std, हमारे इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने परमानेंटली जो भी इंसर्ट किया है वो परमानेंटली हमारे टेबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हो db के अंदर एक मेथड होता है सबमिट चेंजेस, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप इंसर्ट ऑन सबमिट का मेथड यूज करोगे तो ये टेम्पररी डेटा स्टोर करवाता है, ठीक है। तो अगर परमानेंटली डेटा स्टोर करवाना है तो आपको इंसर्ट ऑन सबमिट के बाद ये वाला मेथड लाजमी कॉल करना है, ठीक है। तो जब ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे आके मैं एम बॉक्स लिखता हूँ और टैप टैप करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मैसेज बॉक्स आ जाएगा। अब मैसेज बॉक्स में मुझे एक सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवाना है और मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये जो मैसेज बॉक्स है इसके हेडिंग में मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ सक्सेस का, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बटन कौन से चाहिए, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट, मुझे एक ओके का बटन चाहिए और साइन मुझे कौन सा चाहिए, आइकन, तो मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट आइकन डॉट करके मैं इंफॉर्मेशन का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे नेम पे अपना नाम दे देता हूँ आदिल, ठीक है। जेंडर कर देता हूँ मेल, ठीक है। एज कर देते हैं फॉर एग्जांपल हम 18 और क्लास में कह देता हूँ 11 क्लास में। तो अब देखो जैसे ही इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो मैसेज आपके पास क्या शो हो रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। और अब चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, मैं यहाँ पे आता हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और यहाँ पे आके मैं क्वेरी लिख लेता हूँ, बल्कि क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ डायरेक्ट स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करो और सेलेक्ट टॉप 1000 रोज पे क्लिक करो, तो देखो एक रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है।